हे एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक चीज़ होती है विक्टिम ब्लेमिंग। हो सकता है जो आज की मेरी वीडियो है या जो ओपिनियन मैं अपना, बट दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन अग्री और यू कैन डिसअग्री, दैट्स योर चॉइस। बट हो सकता है आज की वीडियो बहुत से लोगों को बुरी भी लगने वाली है, लेकिन एक चीज़ होती है विक्टिम ब्लेमिंग। आई होप यू ऑल अवेयर ऑफ दैट। एक रीसेंट केस जिसमें एक बहुत ही प्यारी बच्ची 17 ओल्ड गर्ल, उसको कत्ल कर दिया गया जस्ट बिकॉज शी चूज टू से नो। शी रिजेक्टेड समबडी क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं था, क्योंकि उसका अपना एक ओपिनियन था, उसकी अपनी एक चॉइस थी और उसकी अपने ओपिनियन की वजह से, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से, उस बिकॉज शी वॉज वांटिंग टू लिव द वे शी वांट टू, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका मर्डर कर दिया गया। और जब भी ऐसा कोई केस होता है, जब इस तरह का कोई सैड इंसिडेंट होता है, किसी का रेप होता है, किसी बच्ची का, किसी, एंड इवन इट्स नॉट अबाउट जेंडर, जब किसी पे जुल्म होता है, चाहे वो कोई भी जेंडर है, चाहे वो फीमेल है या वो मेल जेंडर है, जब किसी पे जुल्म होता है और उस जुल्म के जवाब में हम अपनी सोसाइटी के कुछ पथेटिक लोगों का ये पैटर्न देखते हैं कि वो विक्टिम को ब्लेम कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ वो जिसने जुल्म किया है। रीसेंट इंसिडेंट जिसका मैंने जिक्र किया, सना यूसुफ, बहुत ही प्यारी बच्ची जिसका अभी मर्डर कर दिया गया। और ऐसा ऐसा जो भी इंसिडेंट होता है ना, द हेल्थ स्केरी थिंग फॉर मी इज़ दैट जब मैं उस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाती हूँ और वहाँ पे इतनी गलाजत होती है विक्टिम ब्लेमिंग की, जहाँ पे ये कहा जाता है, अगर इस रीसेंट केस को ही हम देखें, जो मैंने कितने कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें वाह वाह की जा रही है, जिसमें ज़बरदस्त माशाल्लाह बोल रहा है, जिसमें अप्रिशिएट किया जा रहा है कातिल को कि भाई तुमने, वो लड़की फ़लाँ शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, टिकटॉकर थी, ये करती थी, वो करती थी, दैट्स गुड कि तुमने उसका मर्डर कर दिया। बट माय क्वेश्चन इज़ कि हू द हेल आर यू? आपको ये राइट दिया किसने है कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ कर रहा है तो हम उसकी जान ले लेते हैं, क्योंकि जान लेने का हक़ मेरे रब के पास है। उसके अलावा तो यू आर अ मर्डरर इफ़ यू किल समबडी। तो एक इतना ही भयानक चीज़, एक शख्स ने दूसरे शख्स की जान ले ली है और उसको सोसाइटी में कुछ लोग प्रेज़ कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ लाइक सिक मेंटालिटी। आई डोंट नो या ये कहाँ से पनप रही है हमारे मुआशरे में और ये कहाँ तक जाएगी और ये सोसाइटी को कितना टॉक्सिक बना सकती है। लाइक दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, नॉट बिकॉज कि एक केस हुआ, एक सैड इंसिडेंट हुआ, कोई रेप हुआ किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ और जुल्म हुआ, किसी का मर्डर हुआ, और उसके जवाब में आप देख रहे हो कि कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है विक्टिम ब्लेमिंग से। What, like, whoever she was a TikToker, जिस तरह का कंटेंट बनाती थी, even she, like, even in the worst cases, if the somebody is like the prostitute or something like that, still you are nobody to kill, you are nobody कि जो किसी की जान ले लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सोसाइटी में इतनी टॉक्सिसिटी, खुदारा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़ोर दें, उनकी उनकी परवरिश का ध्यान करें, उनकी मेंटली वो किस तरह की, फिज़िकली तो वो जिस तरह के भी ग्रूम हो रहे हैं, वो मेंटली किस तरह के ग्रूम हो रहे हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट किस साइड पे जा रही है, उस पे एक चेक एंड बैलेंस रखें, बचपन से रखें, बच्चों पे देखें कि वो किस तरह की कंपनी में बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की कंपनी में बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के लोगों में उठना बैठना हो रहा है उनका, वो किस तरह की हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का खुदारा ख्याल रखें, ताकि जो सोसाइटी में एक सिक मेंटालिटी फैल रही है ना, विक्टिम ब्लेमिंग की, विक्टिम ब्लेमिंग की, अ गर्ल वाज किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ मैन फ्रेजाइल ईगो, और उसको आप
एप्रिशिएट करें, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है? डिफेंड करने से भी आगे का स्टेप आ रहा है, आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर मी, लाइक लिविंग इन द काइंड ऑफ सोसाइटी जिसमें जिसमें इतने गुनाहों को, ज़ुल्म को, जिसमें इतने बड़े गुनाह को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इट अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन। सो दैट इज़ हेल्थ स्केरी। इवन अगर हम एक जेंडर को साइड पे रख के भी देखें, तो अल्लाह करे कि हम सब की बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रहें, जानें महफूज रहें। सेम गोज़ फॉर बेटों के लिए। और येस, आई डोंट एग्री विद दैट पैथेटिक थिंकिंग एंड आई डोंट थिंक सो। अब मुझे नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन एक अच्छी अपब्रिंगिंग, एक अच्छी तालीम और तरबियत के अलावा, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करने के अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जो इसके असरात, क्योंकि एक चीज़ एक सोच आगे नस्लों की सोच चलाती है। तो आप अगर एक सोच इतनी गंदी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आने वाली उसकी नस्लें, फिर और नस्लें, तो एक सोसाइटी ना एक गढ़ बन सकती है इस किस्म की सिक मेंटालिटी का। तो द सॉल्यूशन इज़ कि प्लीज़ करेक्ट योरसेल्फ। हमेशा जो भी मस्बत तब्दीली है वो आपके अपने से स्टार्ट होगी। आप लोगों को जितना कह सकते हैं आप कह सकते हैं, बट स्टार्ट कि आप वो शख्स बने जो आप चाहते हैं कि दूसरे बने। सो यस, ये चंद बातें थी जो मैंने करनी थी। और इससे लाइक गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इस तरह की सिक मेंटालिटी वाले लोग खुदारा मेरे कमेंट्स से तो दूर रहें, अपने ज़हन की गंदगी कहीं और जाके निकालें। एंड यस, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।